झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बदलाव हुआ और सत्ता फिर से हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई। जिस राज्य के बने अब तक 24 साल भी पूरे नहीं हुए, वहां 13वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। खबर हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण की। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। झारखंड के जनता और देश की जनता को मेरी ओर से जोहार है। आज 4 जुलाई का तारीख है। 31 जनवरी का दिन यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। आज का फिर हेमंत बाबू को और नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देता हूं। सर, आपने जिस काम को आगे बढ़ाया हेमंत जी से कितना उम्मीद उसे पूरा करें? पूरा उम्मीद है। देखिए, ये स्वाभाविक था। हाँ। ये होना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है और अब बढ़िया से सरकार चलेगी। क्या कहेंगे, हेमंत बाबू फिर बन गए। बहुत बधाई सब लोगों को, बहुत मुबारकबाद। 13वें मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा जी, क्या कहेंगे हेमंत जी को लेकर? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये साबित हो गया कि हेमंत जी
जिस तरह से जजमेंट आया है उसके हिसाब से तो ओथ तो इनको लेना ही था, इन्होंने ओथ लिया, अच्छी बात है। अब आगे कुछ 2-4 दिनों में बाकी लोगों का ओथ हो जाएगा। तो झारखंड के लिए खुशी की बात है, झारखंड के सर्वमान्य नेता है, इनको नेता के रूप में पाकर पूरा झारखंड को गदगद है, कोई नाराजगी किसी के मन में नहीं है। हम हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर शपथ लिए हैं, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा काम करेंगे, लोगों का, गरीब का, गांव तक, जो अंतिम व्यक्ति तक सरकार आपके द्वार करकरा में जाते हैं, और थोड़ा और अच्छा से काम करेंगे। से सरकार बनी है तब से कुछ न कुछ चुनौतियां सरकार को हमेशा मिलती गई हैं, और उन चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करके उन चुनौतियों से पूरे गठबंधन की टीम एक टीम के तहत और बहुत सूझबूझ के साथ हमारा जो टीम वर्क है कि कैसे हम लोग जो हमारे प्राथमिकता है, जो जिस जन भावनाओं के अनुरूप सरकार बनी है, उस भावनाओं को कैसे हम लोग पूरा करें, उसको कैसे हम लोग सेटिस्फाई करें, तो उन सब चीज़ों में लगातार हम लोग लगते रहे। लेकिन ये सब जो चुनौतियां बीच बीच में हमेशा सरकार तोड़ जोड़ और ये सब जो डिस्टर्बेंस हमेशा सरकार को मिलता रहा, उससे हर विधायक कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लेकिन मैं हर कोई अपने क्षेत्र में मेहनत करके और काम वाम कराए। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे कुछ प्रायोरिटी है क्षेत्र की, राज्य की, जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक लंबा लकीर हमारी सरकार खींचने का काम की है। और अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है झारखंड में, मुझे नहीं लगता है कि उन सरकारों में इतना परिवर्तन देखने को मिला है, चाहे वो गरीबों में, चाहे वो हर तबके के लोगों को कुछ ना कुछ सरकार ने जरूर एक तोहफा दिया है। हेमंत सोरेन जी की सरकार फिर से नहीं आई है, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई थी, हेमंत सरकार थी, और हेमंत सरकार ने आज फिर से वापस अपने कैबिनेट विस्तार का निर्णय लिया है। तो हम फिर से नहीं मानते हैं, जनता ने हेमंत सोरेन को चुना है। बीजेपी कितना भी परसेंट कर ले, बीजेपी जितना भी साजिश कर ले, न्यायालय से हमें क्लीन चिट मिला है, न्यायालय ने बोला है कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, और बिना साक्ष्य के 5 महीना एक आदिवासी मुख्यमंत्री को रखा गया। जो आज आदिवासी की दुहाई दे रहे हैं, वो आदिवासी को, बाबूलाल मरांडी जी को 15 साल बीजेपी से दरकिनार करने वाले भी बीजेपी के ही लोग थे। और हेमंत सोरेन जी और चंपई दास साथ थे, साथ हैं, और आगे भी साथ रहेंगे। और निश्चित तौर पर मैं बताऊं कि जो झारखंड की जनता चाहती थी, उस उद्देश्य को, उस भावना को चंपई सोरेन जी ने बखूबी पढ़ा, और जो जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी ने बंद लिफाफा में चंपई दा को दिया था, उस भावना को समझते हुए एक पिता के रूप में हेमंत सोरेन जी को वापस गद्दी पे बैठाने का काम किया। फिर से प्रचंड बहुमत विधानसभा में हेमंत सोरेन के चेहरे पे आएगा। हेमंत सोरेन जी के चेहरे पे बस झारखंड ही नहीं, हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर पूरी हिंदुस्तान के लोग प्रभावित होंगे, पूरे आदिवासी वर्ग प्रभावित होगा। निश्चित तौर पर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सभी लोग हेमंत सोरेन जी को पूरे देश में अपना नेता मान चुके हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप महाराष्ट्र बोल दीजिए, आदिवासी वहां पे भी बहुत बड़े पैमाने पे हैं, आप हरियाणा बोल लीजिए, वहां पे भी हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए तो हेमंत सोरेन जी को फंसाने के रूप से आज आप हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ है, कल किसी और नेता के साथ होगा कि भैया 5 महीने आपको जेल रहना पड़ेगा, और 5 महीने के बाद आपके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, और आप न्यायालय तो आपको बरी कर देगा, लेकिन उन एजेंसियों पे क्या, जो एजेंसी हमारे नेता को 5 महीने तक जेल में रखी, उनको प्रताड़ित किया गया, उन एजेंसियों पे लगाम कब लगेगी, उस एजेंसियों पे न्यायालय कब संज्ञान लेगा कि आपको किसी भी को अंदर डालने से पहले साक्ष्य देना चाहिए। आज हम लोग जो बोलते थे, आज वही हुआ। हेमंत सोरेन जी बिना कोई आरोप के बाहर रहे, और न्यायालय ने माना कि इन पे कोई आरोप नहीं है। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी को भी वैसे ही अरेस्ट किया, कल कोई और नेता को कर लेंगे। तो हेमंत सोरेन जी ने तो मिसाल पेश किया है कि हम लड़े थे, लड़े हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे। पूरे देश के आदिवासी को एकजुट करेंगे, फिर से पूरा देश को एकजुट करेंगे।